हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंक कोच 101। तो आज हम करेंगे स्पीड मैथ सेकंड। स्पीड मैथ सेकंड। प्रीवियस वीडियो स्पीड मैथ फर्स्ट में हमने क्या सीखा? प्लस माइनस मल्टीप्लाई के कुछ ट्रिक्स देखे थे। आज हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो इसके रूल्स क्या हैं? फर्स्ट रूल है, कोई नंबर 2 से डिविजिबल कब होता है? कोई नंबर 2 से डिविजिबल जब होता है जब उसका जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। इनमें से कुछ भी होगा ना, वो 2 से डिविजिबल जरूर होगा। ठीक है, जैसे कि मान लो 32 है या फिर 88 है या फिर 102 है। इनका जो यूनिट डिजिट है, यूनिट कौन सा होता है? आखिरी डिजिट जो होता है ना किसी भी संख्या का, वो यूनिट डिजिट होता है। तो ये क्या है? 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई भी एक होगा तो वो 2 से डिविजिबल जरूर होगा। ठीक है, अब देखते हैं 3 के लिए। जब किसी संख्या का सम होता है ना, सम ऑफ होल डिजिट डिविजिबल हो 3 से। ठीक है, डिविजिबल बाय 3, तब क्या होगा? वो पूरी की पूरी जो संख्या होगी वो 3 से डिविजिबल होगी। जैसे कि मैं बोलता हूँ 81, 8 प्लस 1 कितना होता है? 9 होता है, और 9 3 से डिविजिबल होता है। 9 कितना होता है? 3 से डिविजिबल होता है, तो इसलिए ये 81 भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, हुआ। तो इसी तरीके से आप किसी भी संख्या को प्लस करके, उसके अंकों को प्लस करके देख सकते हैं कि वो 3 से डिविजिबल है। अगर हाँ, तो फिर वो पूरी संख्या ही 3 से डिविजिबल होगी। कोई संख्या 4 से डिविजिबल कब होती है? जब उसके लास्ट 2 डिजिट, किसी संख्या के लास्ट टू डिजिट्स जो हैं वो 4 से डिविजिबल हो। डिविजिबल बाय 4। ठीक है, आप कोई भी संख्या ले लो, जैसे कि 484, ये जो दो अंक हैं वो 4 से डिविजिबल है। ऐसे ही 124, ये जो दो अंक हैं ये 4 से डिविजिबल है। 24 4 के पहाड़े में आता है। ऐसे ही 84 4 के पहाड़े में आता है। इसीलिए ये पूरी की पूरी जो संख्या है ये 4 से भी डिविजिबल होगी। ठीक है, अब देखते हैं 5 से। कोई संख्या 5 से डिविजिबल कब होती है? जब उसका जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट क्या हो? 0 या 5 हो। जैसे कि 20, 25, 35, 40, ये सभी के सभी क्या है? 5 से डिविजिबल है। ठीक है, अब देखते हैं 6 से डिविजिबल कौन से नंबर्स होते हैं। 6 से, 6 का कोई रूल नहीं है, ना ही 7 का कोई रूल है। रूल है आपका अब 8 का। ठीक है, वैसे भी जो 3 से डिविजिबल होगा
और 2 से डिविजिबल होगा वो 6 से डिविजिबल होगा वो आप इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो 8 से डिविजिबल कौन से होते हैं? जिनके सेम एज इट इज ऐसा ही रहता है ये 8 से भी, जिनके लास्ट 2 डिजिट जो कि है डिविजिबल हो बाय 8। ठीक है, जैसे कि 88, जैसे कि 132, ये सारे के सारे क्या है? डिविजिबल बाय 8। सॉरी, ये नहीं है। 3 इसके, इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। इसके जो होते हैं वो लास्ट 3 डिजिट्स जो होते हैं उनको देखना होता है, लास्ट 3 डिजिट्स को देखना होता है जो कि डिविजिबल बाई 8 हो। जैसे कि यहाँ तो 088 था, और इसके अलावा मैं देखूं अगर 120, ठीक है, ये भी क्या है? डिविजिबल बाय 8 है। मतलब जो लास्ट के 3 डिजिट्स हैं आप उनको देख लो किसी भी संख्या के, वो अगर डिविजिबल बाय 8 है तो टोटल की टोटल जो संख्या है ना वो डिविजिबल बाय 8 होगी। ठीक है, इसी तरीके से आप 9 के लिए देखेंगे अगर हम, इफ सम ऑफ डिजिट्स डिजिट्स डिविजिबल बाय 9, देन क्या होगा? वो टोटल जो संख्या है वो सारी की सारी 9 से डिविजिबल होएगी। लास्ट आता है 11 से। 11 के मल्टीपल कौन, 11 से कौन डिविजिबल होता है? अगर अगर मैं देखो एक बार, आप नंबर्स देखो, अगर मैं 1 to 1 को देखो, आपको क्या करना है? इवन प्लेस और ओड प्लेस, जो भी संख्या के इवन और ओड प्लेसेस है, इवन वालों को प्लस कर दो एक तरफ, ओड वालों को प्लस कर दो। तो ओड वाला 1 3, तो ये 2 हो गया, और ये 2, इनका जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए? 11 का मल्टीपल हो या 0 या 11 का मल्टीपल हो कोई, तब ये टोटल जो संख्या है ना वो क्या होगी? 11 से डिविजिबल होगी। जैसे कि मैं लिख देता हूं, टोटल डिफरेंस ऑफ ओड एंड इवन प्लेसेस आइदर आइदर 0 और आइदर 0 हो या फिर क्या हो? मल्टीपल ऑफ 11। ठीक है, ये हो, तब आपका क्या होगा? टोटल जो संख्या है वो 11 से डिविजिबल होगी। ये थे हमारे डिविजिबिलिटी के रूल्स कुछ, कि कोई संख्या किससे कैसे डिविजिबल होती है, हम डायरेक्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं कुछ चीजें, जैसे कि स्क्वायर, किसी की स्क्वायर हमें याद नहीं है तो वो कैसे निकालें। ठीक है, और पहली बात तो हमें 1 से 20 तक, 2 से 20 तक हमें स्क्वायर याद होनी चाहिए। इसके लिए भी 2 से 20 तक की स्क्वायर हमें याद होनी चाहिए। वैसे मैंने आपको 2 से 60 तक की स्क्वायर याद करने को बोला है, अगर वो आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको जो मेन जो चीज है कि 2 से 20 तक आपको याद होनी चाहिए, तभी आप और किसी की भी स्क्वायर निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं।
हाउ टू फाइंड स्क्वायर। इसमें भी 3 कैटेगरीज है आपकी। आपके पास आपको निकालना हो जैसे कि 25 से 50 तक की स्क्वायर निकालनी हो, क्योंकि नॉर्मली 25 तक तो आपको याद करनी ही पड़ेगी, 20 से 25 तक आपको याद करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये यहां से नहीं होगा, ये आपको निकालना पड़ेगा 50 से 75, ठीक है। अब मुझे निकालनी है जैसे कि 51 की स्क्वायर निकालनी है मुझे। तो जो जब सिर्फ इसी के लिए आप इंपोर्टेंट मार्क करो इसको, जब मैं 50 से 75 की स्क्वायर निकालूंगा ना, तो मुझे इसका जो बेस लेना होगा ना, वो बेस लेना पड़ेगा मुझे 25, सिर्फ इसी के लिए, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो लास्ट डिजिट देखो इसकी, या ये देखो कि आप ये 50 से कितना ऊपर है। 50 से जब ये एक ऊपर है तो लास्ट के अंदर आपको क्या करना है, एक की स्क्वायर लिख देनी है। जैसे कि एक की स्क्वायर एक होती है, तो 0 1। और ये 50 से कितना ज्यादा है, 50 से ही एक ज्यादा है, तो मेरा ये बेस 26 था इसका। तो अगर ये 50 से एक ज्यादा है ना, तो मैं इसको 25 में एक जोड़ के लिख दूंगा यहाँ 2601, जो कि इसका स्क्वायर होता है। ऐसे ही दिखाता हूँ मैं आपको 55 के लिए। 55 की स्क्वायर निकालनी है मेरे को ये। तो ये 50 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो मैं 5 की स्क्वायर लिख दूंगा यहाँ 25, ठीक है। और ये 50 से अगर 5 ज्यादा है तो मुझे इसका बेस कितना है, 25 है, तो 25 में 5 ज्यादा करके लिख दूंगा 3025, ये इसकी स्क्वायर है। ऐसे ही मैं दिखाता हूँ 59 की स्क्वायर करके। 59 ये कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है 50 से, तो मैं 9 की स्क्वायर लिख दूंगा 81, ठीक है। इसके बाद अगर ये 50 से 9 ज्यादा है तो मुझे 25 प्लस 9 करके यहाँ लिख देना है, 25 प्लस 9 34, ये 59 की स्क्वायर है। इसी तरीके से आप लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 61 की स्क्वायर। ये कितना ज्यादा है, 11 ज्यादा है, 11 की 121, लेकिन मुझे क्या है, सिर्फ 2 रिजर्व सीट्स मिली है इसके लिए, ठीक है। तो अब ये 11 ज्यादा, तो 25 में मेरे को 11 ज्यादा कर देना है, 25 में 11 जोड़ूंगा तो 36 बनेगा, 36। तो अब 2 1 6 और 1 7 और 3, ये क्या है मेरा 61 का स्क्वायर। इसी तरीके से आपको 0 से लेकर 75 तक की स्क्वायर्स निकालने का ये तरीका है, शॉर्टकट मेथड है। तो आप इसे याद कर लें, इसके कुछ एग्जांपल्स आप खुद से ट्राई करके देखिए, तो आपके ये दिमाग में प्रॉपर फिट हो जाएगी। अब देखते हैं अगर 75 से 100 हो तब मैं कैसे निकालूं, ठीक है। तो देख लेता हूँ नंबर 97, इसकी स्क्वायर निकालनी है मैंने। तो ये इसका जो बेस होगा ना, इसका बेस मेरे को लेना पड़ेगा 100, ठीक है। तो ये 100 से कितना कम है, 3 कम है, तो वही तरीका, 3 कम है तो 3 की स्क्वायर 09। और अगर ये 3 कम है ना, तो अब मुझे इसी के अंदर, तो जितना 100 से कम है ना उतना ही, और मैं मतलब मैं डबल माइनस कर दूंगा। अगर 3 ये कम है तो 3 और इसमें से कम करके मेरे को 94 लिखना है यहाँ, जो कि इसकी स्क्वायर है। ऐसे देखते हैं 95 की। 95 की कैसे लिखेंगे हम, ये कितना कम है 100 से, 5 कम है, तो 5 की स्क्वायर 25, ये 2 इसकी रिजर्व थी तो यह लिख दिया मैंने। और ये 5 कम है तो इसी के अंदर मुझे 5 कम कर देना है, यानी 90, ये क्या है 95 की स्क्वायर। एक और देखते हैं
91 की स्क्वायर। ये कितना कम है? 9 कम है 100 से, तो 9 की स्क्वायर कितनी होती है? 81। तो ठीक है, 2 रिजर्व सीट होती है इनके लिए। अब अगर 9 कम है तो इसी के अंदर मुझे 9 और दोबारा कम करने पड़ेंगे, तो ये कितना बनेगा? 82। तो ये जो मेरा है 91 की स्क्वायर है। तो इसी तरीके से आप 75 से लेके 100 के बीच के जितने भी स्क्वायर्स हैं वो आप फाइंड कर सकते हो। एक और एग्जांपल देखते हैं, 76 की स्क्वायर। 76 की स्क्वायर निकालनी है मुझे, तो ये कितना कम है? 100 से 24 कम है। 24 की जो स्क्वायर होती है वो कितनी होती है? 576। तो इसके लिए तो सिर्फ 2 ही सीट रिजर्व होती है, ये फालतू है, तो इसे हमने लिख दिया, कोई बात नहीं, आगे इसको ऐड कर देंगे उसमें। अब अगर 24 ये कम है तो मुझे क्या करना था? 24 जितना कम होता उतना ही और कम कर देना है। तो अगर मैं इसमें से 24 और कम करूंगा तो 24 कम और करने में मेरे पास आएगा ये 52। 76 में से 24 कम होंगे तो 52, सॉरी यहाँ लिखूंगा मैं 52, और इसके अंदर फिर मैं मुझे ऐड करना है इसको, यहाँ 0 0 लिख दो, कोई एरर ना हो इसलिए। ठीक है, तो 6 7 5 और 2 7 5, ये इसकी क्या है? स्क्वायर। कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखते हैं हम कि अगर बेस हमारा कितना हो, सौ से 125 के बीच में। ठीक है, तो इसमें भी इसका बेस जो है 100 ही है। ठीक है, तो अब मैं निकालता हूं 101 की स्क्वायर। 101 की स्क्वायर निकालने के लिए वही तरीका कि अगर ये 100 से 1 ज्यादा है तो 1 की स्क्वायर लिख दूंगा मैं, 01। 2 रिजर्व सीट होती है, और ये कितना ज्यादा है? 100 से अगर 1 ज्यादा है तो जैसे उसमें क्या करते थे 75 से 100 में, जितना कम होता है उतना और कम करते थे, इसमें भी वही करेंगे, जितना ज्यादा है उतना ही और ज्यादा कर देंगे इसे। तो अगर +1 है तो इसमें एक बार और +1 जोड़ देंगे, तो यानी 100 102। ठीक है, तो 1 2 0 1, ये इसका क्या है? आंसर। ठीक है, इसी तरीके से, सॉरी, यहां अपने को क्या करना था? 2 तो इसकी रिजर्व सीट है ही, तो हमने इसे नीचे नहीं लिखना है, इसे यही लिखना है 102, क्योंकि सिर्फ इसी के अंदर 2, अगर रिजर्व सीट 3 होती तो हम तीसरे डिजिट को यहाँ लिखते। अब 3 नहीं है तो इसकी सीट जो है पक्की है, ये 2 की 2, बाकी को आगे इसके ऐड कर देंगे। ऐसे ही अगर हम 102 की स्क्वायर लिखें तो ये 2 ज्यादा है, 2 की स्क्वायर कितनी होती है? 4। 04 लिखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि 2 तो इसकी होती है। अब 2 ज्यादा है तो इसमें 2 और ऐड करना पड़ेगा, यानी 104, तो ये इसकी स्क्वायर है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मैं 112 की स्क्वायर देखूं, कितना ज्यादा? 12 ज्यादा है। 12 ज्यादा है तो 12 की स्क्वायर कितनी होती है? 144। अब इसकी 2 रिजर्व सीट ये है, एक एक्स्ट्रा है, तो ये हासिल के तौर पे जाएगा। अब 112 में 12 ऐड हुआ है 100 के अंदर, तो 12 और ऐड करके 124 बना ये, तो इसे प्लस कर दो, 4 और 1 5 2 1, ये इसका क्या है? स्क्वायर है। तो इसी तरीके से आप 123 की स्क्वायर निकालेंगे। ये कितना ज्यादा है? 23 ज्यादा है 100 से, तो 23 की स्क्वायर कितनी होती है? 529। लेकिन हमें पता है इसकी तो सिर्फ 2 ही सीटें रिजर्व होती है, ये एक्स्ट्रा है। अब 23 के अंदर 23 और जोड़ देंगे तो 146, तो इन्हें प्लस कर देंगे, 9 2 5 6 11, 4 और एक जो हासिल आई है 5 1, ये जो है वो इसका स्क्वायर है। इसमें कोई दिक्कत? इस
इसके बाद हम देखेंगे, हमने सीखा अभी स्क्वायर निकालना। अगर 50 से 75 के बीच, 75 से 100 के बीच और 100 से 125 के बीच, ठीक है। अब हम सीखेंगे स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? अभी हमने सीखा सिर्फ स्क्वायर निकालना, अब स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? स्क्वायर रूट निकालने का तरीका क्या है? हमें पता है 1 की स्क्वायर कितनी होती है? 1। 2 की स्क्वायर कितनी होती है? 4। 3 की स्क्वायर कितनी होती है? 9। 5 की स्क्वायर कितनी होती है? सॉरी, यहाँ 4 की स्क्वायर आएगी पहले। 4 की स्क्वायर कितनी होती है? 16। 5 की स्क्वायर कितनी होती है? 25, ठीक है। 6 की स्क्वायर कितनी होती है? 36। 7 की स्क्वायर कितनी होती है? 49। 8 की स्क्वायर कितनी होती है? 64, ठीक है। 9 की स्क्वायर कितनी होती है? 81। कुछ नोटिस किया आपने? 1 की स्क्वायर भी 1 पे एंड होती है, 9 की स्क्वायर भी 1 पे एंड होती है, 2 की स्क्वायर भी 4 पे एंड होती है, 8 की स्क्वायर भी 4 पे एंड होती है। 9 की स्क्वायर की भी यूनिट डिजिट 9 है, 7 की स्क्वायर की भी यूनिट डिजिट क्या है? 9 है। 4 की स्क्वायर की भी यूनिट डिजिट 6 है और 6 की स्क्वायर भी यूनिट डिजिट जो है 6 है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अब मैं निकाल के दिखाता हूं। 3721, ये किसका स्क्वायर रूट है? मुझे लास्ट डिजिट पर फोकस करना है सबसे पहले कि 1 है। 1 किसका यूनिट डिजिट होता है? या तो इसका होता है या इसका होता है, ठीक है। मतलब जो ये है, या तो ये 1 हो सकता है या ये 9 हो सकता है लास्ट में। मुझे ये देखना टोटल, टोटल ये किस किस पे जा रहा है? टोटल ये किस किस दो नंबर्स के बीच के अंदर आ रहा है। जैसे कि मैं ऐसे देखूंगा, 10 की स्क्वायर 100 होती है, 20 की स्क्वायर 400 होती है, तो ये इन दोनों के बीच में तो नहीं है। अब मुझे ये साफ साफ दिख रहा है कि ये 3600 से 60 की स्क्वायर होती है 3600, और 7 की स्क्वायर होती है 4900, 70 की स्क्वायर, इन दोनों के बीच में आ रहा है। और ये चीज भी नोटिस करने वाली है कि ये जस्ट 3600 के नजदीक ज्यादा है या 4900 के। अगर ये 4900 के नजदीक आ रहा है तो ये 9 होगा, 69 की स्क्वायर होगी। अगर ये 3600 के नजदीक आ रहा है तो ये 61 की स्क्वायर होगी। तो अब मुझे ये पता लग रहा है कि ये 3600 के नजदीक है तो ये 61 की स्क्वायर है, ठीक है। इस तरीके से आपको देखना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 4489। अब मुझे पता है 9 पे कौन कौन सी दो वैल्यूज के स्क्वायर जो है एंड यूनिट डिजिट आती है उनकी। एक तो 3 की होती है, एक 7 की होती है। अब ये टोटल पे देखो, टोटल पे थोड़ा सा फोकस करो कि ये 4489 किसकी होती है। मुझे ये दिख रहा है कि ये 60 से 70 के बीच में, यानी 3600 से 4900 के बीच में है। अब ये नजदीक देखो किसकी है, लगभग 4900 के ज्यादा नजदीक है ना ये। तो ये क्या है? 67 की स्क्वायर है। आप इसको ज्यादा एक्यूरेट करने के लिए 65 की स्क्वायर भी निकाल सकते हो। 65 की स्क्वायर निकालने का तरीका क्या होता है? एक और मेथड आपको बताता हूं। मान लो कोई दो नंबर्स हैं जिनके जो लास्ट अंक है ना, उनका टोटल क्या है? 10 आ रहा है। तो इनको मल्टीप्लाई कैसे करोगे आप?
सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसके बाद जो ये है ना, इसमें से एक को एक प्लस कर देना है। जैसे कि ये एक तो 6 है, एक को एक एक अंक से प्लस कर देना, यानी 7। 6 7 42। ये क्या है? ये 65 की स्क्वायर है। ये इसका शॉर्टकट मेथड है। जब फर्स्ट वैल्यू क्या हो, सेम हो, और लास्ट जो है उनके क्या हो, जो उनका जो प्लस है वो क्या हो, 10 हो। ठीक है, 5 + 5 10, और फर्स्ट वैल्यू क्या हो, सेम होनी चाहिए। तब ये मेथड आपको अप्लाई करना होगा, या आप मल्टीप्लीकेशन के अंदर नोट कर लीजिएगा। ये भी एक टाइप है मल्टीप्लीकेशन का। इसके बाद देखते हैं अपन, एक और देखते हैं, 49 की स्क्वायर देखते हैं। सॉरी, एक और 784, थोड़ा छोटा नंबर लेते हैं। आपको पता है 4 पे एंड कौन कौन से होते हैं? एक तो 2 होता है, एक 8 होता है। अब टोटल इस वैल्यू पे देखेंगे, ये वैल्यू किन किन दो स्क्वायर्स के बीच में है। ये लगभग 20 की स्क्वायर जो कि 400 है, 30 की स्क्वायर जो कि 900 है। ये ज्यादा नजदीक 900 के है, तो इसीलिए मैं इसे लिख दूंगा 28 की स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा स्क्वायर रूट फाइंड करने का तरीका है, जो कि बहुत ही आसान है, थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। अब देखते हैं एक जो फॉर्मूला मेथड होता है, फॉर्मूला, जैसे कि ये तो परफेक्ट स्क्वायर थे सारे के सारे, ये परफेक्ट स्क्वायर निकला है। अगर कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, स्क्वायर रूट हो, तो उसका कैसे निकालेंगे? तो उसका एक फॉर्मूला है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स। इसका फॉर्मूला है p ± q का रूट बराबर √p ± रूट रूट नहीं, q2 √p। ठीक है, ये इसका क्या है, फॉर्मूला है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल लेता हूं मैं 194 का। ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट स्क्वायर है। ठीक है, हमें पता है इसके नजदीक में कौन सी स्क्वायर है ऐसी जो हमें पता है। जैसे कि 196 जो कि 14 की स्क्वायर होती है, इसमें से -2 करके आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, P, ये होगा Q। तो इसे इस मेथड से करते हैं। √p कितना हो गया, 14 -2 बटे में 2 इंटू 14, तो 2 से 2 1/14 आ गया। 14 माइनस 1/14 कितना होता है? 1/14 होता है 0.0714, ये होता है। क्योंकि मुझे पता है 1/14 कितना परसेंट होता है, 7.14% होता है। ठीक है, तो अगर मैं 1/4, अगर ये परसेंट ना होके सिंपल 1/4 है, तो ये क्या होगा, 0.0714, ये होगा। ठीक है, तो यही मैंने इसमें से माइनस कर देना है, और सिर्फ मैं इसको 0.07 कंसीडर करता हूं, तो ये बनेगा
13.93 ये बनेगा। तो ये जो 194 है ये इसका स्क्वायर रूट है। इसमें कोई दिक्कत? इसके बाद हम देखते हैं कि क्यूब रूट कैसे फाइंड करें। क्यूब रूट्स फाइंड करने का तरीका क्या है? क्यूब रूट्स में हमें पता है 2 की क्यूब कितनी होती है 8, 3 की क्यूब कितनी होती है 9, 4 की क्यूब कितनी होती है 64, 5 की क्यूब कितनी होती है 125 और 6 की क्यूब 216, 7 की क्यूब 343, 8 की क्यूब 512 और 9 की क्यूब आपकी होती है 729। इसमें सिर्फ एक ही फंडा लगता है, अगर अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 2 है तो वो 8 में चेंज होगा। अगर किसी संख्या के लास्ट में 3 है तो वो 7 से चेंज होगा। और ये रिवर्स ऑर्डर में भी लगेगा, अगर किसी में 8 है तो वो 2 बनेगा, 7 है तो 3 बनेगा। ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। तो अब एक निकाल के देखते हैं एग्जाम्पल में। 4287। अभी हमने देखा कि अगर किसी के लास्ट में 7 है तो वो हमारा क्या बनेगा 3। तो मैं ये तो पक्का हो गया कि लास्ट जो है यूनिट हमारा वो 3 है। सॉरी, ये पूरा क्यूब नहीं है, इसके आगे आएगा 5, 42875। ठीक है, तो सिर्फ हमारे पास दो दो डिजिट्स कौन कौन से, एक तो 2 चेंज होगा, एक 3 चेंज होगा। यही आपस में 2 8 के साथ होगा, 3 7 के साथ होगा, यानी इसको आप समझ लो 28 है और 37 है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अभी यहाँ तो 5 है तो कोई चक्कर ही नहीं है, लास्ट में 5 ही आएगा। पेयर बना लिया आपने 2 का और 3 का, और 2 का पेयर बना लेना है ऐसे। अगर 3 3 हो तो 3 3 का पेयर बना लेना। तो इसका तो काम खत्म हो गया। अब इस पे आते हैं। 42 ऐसे कौन से 2 क्यूब है जिनके बीच में आता है? 42 आता है इनके और इनके बीच में। तो इसमें से हमें छोटे वाला पिक कर लेना है। जैसे छोटा है 3 तो 3 पिक कर लिया, ये इसका क्यूब है। 42875 किसका क्यूब है? 35 का। ऐसे ही हम देखते हैं 15625। अब मुझे पता है एक तो 28 चेंज होता है, एक 37 चेंज होता है। इन दोनों में से कोई भी ये नहीं है, तो अगर ये 5 है तो सिर्फ 5 लगा दूंगा। फिर मैं इनके अलावा कोई भी नंबर्स होंगे ना तो वो एग्जैक्टली वही सेम टू सेम नंबर यहाँ लिख देंगे। अब पेयर बना लिया 3 2 का, इसका काम खत्म। इस पे आते हैं 15। 15 ऐसे 2 क्यूब बताओ जिनके बीच में आता है। आता है भाई 3 और 4 के बीच, 2 और 3 के बीच आता है। 2 की क्यूब 8 होती है, 2 की क्यूब 8 होती है और 3 की क्यूब 27 होती है। तो मुझे क्या करना है, सबसे छोटे वाला उठाना है, तो ये 25। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं। 117 649। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, पेयर बना लो।
अब जैसे पहले यहाँ 3 और 2 का बनाया था, मैंने 3 3 का बनाया है। इसमें क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, और मुझे पता है सिर्फ 28 को या 37 को आपस में चेंज करना होता है, 9 एज इट इज रखेंगे यहाँ। 117 किन दो क्यूब के बीच में आता है, 64 और 125 के बीच में आता है, यानी कि 4 की क्यूब 64, 5 की क्यूब 125 के बीच में आता है। और मुझे क्या छोटा वाला लेना है अंक, तो 4 लिख दिया यहाँ मैंने, और ये इसकी क्यूब होगी। कोई डाउट है आपका कोई, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर मैं ट्वेंटी एट और इनके ऊपर भी एक एग्जांपल देता हूं आपको। उसके ऊपर एग्जांपल लेते हैं अभी अपने, कि अगर 3 7 में से कोई एक हो तो फिर कैसे इंटरचेंज करेंगे। तो 2 1 9 5 2 ये है अगर अपने पास, तो अभी मैंने देखा कि 28 आपस में इंटरचेंज होता है और एक होता है 37, ये आपस में इंटरचेंज होते हैं। तो यहाँ 2 है, तो मुझे क्या करना है, पहले तीन और 2 के पेयर बना लिए। अब ये इसका यूनिट डिजिट 2 है, मुझे पता है 2 8 में चेंज होगा, तो 8 लिख दूंगा यहाँ में। अब 21 किन दो के बीच में आता है, किन दो क्यूब्स के बीच में आता है, एक तो होता है 2 और एक होता है 3, 2 और 3 के बीच में आता है, तो मुझे सबसे छोटा नंबर पिक करना है, तो 2 आ गया। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं, 50 653। अब मुझे पता है ये जो 3 है वो 7 में चेंज होगा, अगर यहाँ 7 होता तो वो 3 में चेंज होता, अगर यहाँ 3 है तो मुझे लिखना पड़ेगा 7, 3 और 2 का पेयर बनाऊंगा। अब मुझे ये देखना है कि ये किन दो क्यूब के बीच में आता है, ये एक तो आता है 3 के क्यूब के बीच में यानी 27, एक आता है 4 के क्यूब के बीच में यानी 64। तो मुझे क्या लिखना है, सबसे छोटा नंबर पिक करना है, तो 3। ठीक है, तो ये थे आपके स्पीड मैथ सेकंड के कुछ ट्रिक्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ये क्लास बढ़िया लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, आपका कोई सजेशन है तो वो भी कमेंट कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन तो आप दबा ही देंगे। अगर आपको नोटिफिकेशन वगैरह चाहिए तो प्लीज बेल आइकन दबाना ना भूलें। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसमें जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां मैं इसकी पीडीएफ वगैरह डाल दूंगा, और कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह होता है क्लास से रिगार्डिंग, कोई भी अपडेट होती है तो वो मैं वहीं पे दूंगा। ठीक है, तो जरूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप। थैंक यू।